Hi, today is 21st of February 2020. Let us have a discussion on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, we will know about the meaning of interlocutor. इसका क्या मीनिंग होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है. सेकंड would be about biting the bullet. ये एक बुक है जो एक्स दिल्ली पुलिस चीफ अजय राज शर्मा जी ने अभी लॉन्च किया है. देन थर्ड टॉपिक इज अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है. ओडिशा में ये काफ़ी सब्सिडाइज्ड हो रहे हैं एंड मैनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैव बीन कंडक्टेड इन पास्ट सम टाइम. देन फोर्थ है महादई रिवर डिस्प्यूट. ये डिस्प्यूट अक्सर हो जाता है कर्नाटका और गोवा में. विल गेट टू नो अबाउट दिस. फिफ्थ इज अबाउट ट्रम्प कार्ड्स एंड देन सिक्स्थ इज अबाउट आर्ट ऑफ लाइफ assisted reproductive technology bill. Then seventh is about gearing up to fight the next big viral outbreak. एट्थ है फ्रीबीज और एसेंशियल्स. फ्रीबीज क्या होते हैं और एसेंशियल्स क्या होते हैं, इनमें एक बहुत फाइन लाइन होती है एंड वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. देन नाइन्थ इज अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. और जो टेंथ है वो है इंडिया विमेन पिन 3 गोल्ड मेडल्स इन फ्री स्टाइल. ये रसलिंग एशियन चैम्पियनशिप की बात है. देन 11th इज अबाउट इकोनॉमी नीड्स मोर मॉनेटरी स्टिमुलस. ये RBI गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने कहा है. देन 12th इज अबाउट वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट कंट्रोल सेंटर फॉर गुड्स ट्रेन सेट टू रोल. ट्रेन्स दो टाइप की होती है, एक गुड्स ट्रेन होती है जिसमें सामान जाता है और दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन्स जिसमें ह्यूमन बींग्स जाते हैं. सो टुडे विल रीड ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स. लेट अस स्टार्ट. पहला, फर्स्ट इज अबाउट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटरलॉक्यूटर. ये अक्सर न्यूज़ में आता है. इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या होता है? समवन हु अरेंजेस अ डील और अग्रीमेंट, मतलब एज अ मिडिल मैन काम कर रहा है बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स, और हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल. तो इंटरलॉक्यूटर यूजुअली हम टर्म यूज़ करते हैं जब दो डिफरिंग पार्टीज होती है और उसमें एक पर्सन वॉलेंटरी अगर हेल्प करने का ऑफर देता है, दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर का काम करता है. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटरलॉक्यूटर. इंटरलॉक्यूटर और इंटरप्रेटर में दोनों में डिफरेंस होता है. सो दिस इज द अबाउट द इंटरलॉक्यूटर. यहाँ पे आर्मी हेल्स सुप्रीम कोर्ट फॉर इनेबलिंग जजमेंट. दिस इज अबाउट विमेन को अभी परमानेंट कमीशन ग्रांट होगा. विद इन 3 months गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है. और सेकंड, विमेन को अब कॉम्बैटिंग रोल में भी ड्यूटी पोस्टिंग मिलेगा. और ये पूरी जो चीज़ होगी ना वो बेस्ड ऑन मेरिट होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा. इट इज़ ऑल अबाउट मेरिट. जिसमें जितनी मेरिट है उसको उसके अकॉर्डिंग वैसा काम दिया जाएगा. देयर वुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल ऑफिसर्स एंड फीमेल ऑफिसर्स. नाउ दिस इज पेज नंबर 2. लुक एट दिस बुक. ये जितनी भी बुक्स होती है ना, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनस ने लिखी है, रिलीज़ कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट दैट. ये बुक है, इसका नाम है बाइटिंग द बुलेट. ये बुक लिखी है फॉर्मर दिल्ली पुलिस चीफ अजय राज शर्मा जी ने. बाइटिंग द बुलेट. देन दिस इज़ पेज नंबर 2. ये है पेज नंबर 3 और ये है पेज नंबर 4 एंड दिस इज़ पेज नंबर 5. International Mother Language Day. We will discuss about it in tomorrow's paper. Then this is page number 6. ये है 75 फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स इन 6 years इन ओडिशा हॉस्पिटल. ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये स्टेट हॉस्पिटल में इन्होंने 75 फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है. बोन मैरो क्या होता है? ये हमारी बोन होती है, राइट. अब बोन्स में जो बीच में मैरो होता है, हॉलो स्पेस होता है, उसमें ये ब्लड वेसल्स में ये बनते हैं हमारे प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स. ये 3 होते हैं. तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग में. इनका पर्पस होता है क्लॉटिंग करना, कि कहीं कट लगा है तो प्लेटलेट्स तुरंत वहाँ पे आएंगे, रोम्बिन और ये सब केमिकल्स रिलीज होंगे. देन वहाँ पे तुरंत एक लेयर जमेगी और ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाएगा. रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका पर्पस होता है टू कैरी दी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. एंड जो WC होते हैं ना, ये सोल्जर्स की तरह रहते हैं, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन को. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली होता है ताकि अगर बोन में आप ये अगर बिकॉज ऑफ दिस डिसीज सेल होते हैं, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी सेल से, और RBC WBC प्लेटलेट्स, इन सब का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है. सो सॉफ्ट स्पंजी टिश्यूज इनसाइड योर बोन्स, ये होता है बोन मैरो.
ब्लड में जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स मतलब ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, ये और दूसरे सेल्स में भी कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में। सो ये प्लूरीपोटेंट हुए। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी एक टेक्निक होती है जिसमें हम डिसीज्ड सेल्स होते हैं उनको हम किल करते हैं। जैसे कैंसर क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, दे कीप ऑन ग्रोइंग, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर वो डेड भी हो जाता है। बट ये सब होता है एक रेगुलेटेड मैनर में। अगर ये रेगुलेटेड मैनर में नहीं हो रहा है, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो कीमोथेरेपी में हम इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को किल करते हैं बाय रेडिएशंस। और फिर ये जब जो डिसीज्ड सेल है इनको हमने किल कर दिया, इसके बाद हम इंट्रावीनस ट्रांसफ़र करते हैं दिस न्यू ट्रांसप्लांटेड बोन मैरो सेल्स को। तो ये पूरा प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नाउ दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, और ये है पेज नंबर, दिस इज़ पेज नंबर 8। यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट पासेस इंटरिम ऑर्डर ऑन महादही ट्राइब्यूनल्स अवार्ड। ये जो है ना, ये महादही रिवर है। महादही रिवर निकलती है कर्नाटका में, और कर्नाटका से ये फ्लो होती है गोवा में। गोवा में जब ये चली जाती है तो ये कहलाती है मांडोवी। देखो यहाँ क्या लिखा है, मांडोवी गोवा में कहते हैं। ये रेन फेड रिवर है जो ओरिजिन होती है कर्नाटका में। ये 35 किलोमीटर कर्नाटका में ट्रेवल करती है और 52 किलोमीटर अराउंड गोवा में ट्रेवल करती है, और फिर ये मिल जाती है अरेबियन सी में, बिकॉज टुवर्ड्स वेस्ट हमारा अरेबियन सी है। अब नॉर्थ, अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या होती है। एक दूसरी रिवर है कर्नाटका में जिसका नाम है मलप्रभा रिवर। तो इस मलप्रभा रिवर में अक्सर पानी की कमी हो जाती है। तो कर्नाटका क्या चाहता है, ये इन्होंने डैम बना दिया है यहाँ पे, है ना। और इस डैम से, कालसा बंडूरा प्रोजेक्ट में, इस डैम से ये एक्सेस वाटर ऑफ दिस महादई रिवर ट्रांसफरिंग इन मलप्रभा रिवर। तो ये कर्नाटका के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये ही जो महादई रिवर है ना, ये आगे जाके मांडोवी बन रही है, गोवा में आ रही है। और गोवा में मांडोवी रिवर का बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज मांडोवी रिवर फ्रेश वाटर लेके आती है। और अगर ये फ्रेश वाटर का सप्लाई बंद हो जाए ना, तो गोवा की जो क्रीक्स हैं, एस्चुरीज टाइप फॉर्मेशन है, वो सब बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाएंगे और इकोसिस्टम का भी बहुत डैमेज होगा। प्लस वाटर की शॉर्टेज तो गोवा को भी होती है। सो दैट इज़ वाई गोवा इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि वाई यू आर ट्रांसफरिंग वाटर ऑफ दिस, बिकॉज ये तो पूरा यूनियन का सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता है जो रिवर्स होती है। दिस इज़ एन इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो इसको लेके इन दोनों में अक्सर वाटर शेयरिंग पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। नाउ प्लान ये था, मलप्रभा रिवर को जो है धारवाड़ में, देन यहाँ पे एक डैम बनाएंगे और ये कर्नाटका एक्स्ट्रा उसमें ट्रांसफ़र कर देगा मलप्रभा में, और गोवा इस पे ऑब्जेक्ट उठा रहा है। सो दिस इज़ द ऑन गोइंग जो इशू चल रहा है रिवर वाटर शेयरिंग का बिटवीन कर्नाटका एंड देन गोवा। सिमिलर टाइप ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स अक्सर चलता है कावेरी में। कावेरी फ्लो हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कर्नाटका से फिर तमिलनाडु जा रही है वो। सो दिस इज़ पेज नंबर 4। ये डेप्थ ऑफ डिवोशन है, महाशिवरात्रि थी अभी, तो ये डिवोटीज़ यहाँ पे होली डिप कर रहे हैं। देन दिस इज़ पेज नंबर 8, ये है पेज नंबर 9, एंड दिस इज़ पेज नंबर 10। ये आज के एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है, दिस इज़ अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में विजिट करेंगे। की डिलीवरेबल्स क्या है कि इसमें हो सकता है कोई आउटकम नहीं निकले। मेजर ट्रेड डील्स जो होनी थी, इट इज़ पॉसिबल कि वी विल नॉट गेट एनी आउटकम। बट इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये 5th मीटिंग होगी बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप इन पास्ट 8 months। दिस टेल्स अ बोन होमी बिटवीन द टू लीडर्स। बायलैटरल स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, ट्रेड टाइज हैं, एनर्जी रिलेशंस है, इनमें कोऑपरेशन अभी पॉसिबल हो सकता है। मिलिट्री और डिफेंस डील है, इसमें हम $3 बिलियन का अभी पैक्ट साइन करने वाले हैं। ट्रेड डील्स में जो हमें इश्यूज आते हैं वो आते हैं टैरिफ में। यूएस क्या चाहता है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट ओपन करे, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करे यूएस प्रोडक्ट्स को, और इंडिया डिमांड करता है कि हम रीस्टोर कर दें जीएसपी को, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिससे यूएस ने इंडिया को अभी हटा दिया है, ताकि जो कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स हैं उससे जो इंडियन प्रोडक्ट यूएसए में जाता है ना, तो उसमें हाईली टैक्स लग जाते हैं उसमें। पर अगर जीएसपी में अगर हम रहते थे ना, तो वो टैक्स नहीं लगते थे हमें। सो इंडिया चाहता है कि हमें वापस जीएसपी में लाओ, और यूएस चाहता है कि बदले में आप अपना मार्केट एक्सेस दो यूएस प्रोडक्ट्स के लिए। सेकंड,
इंडिया के जो रीजनल फॉल्ट्स है ना, जैसे यूएस जो है वो इंडिया इंडिया और स्पेशली इन साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है? इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी टू द ईस्ट। और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे अभी काफ़ी टाइम से 2001 टेरर अटैक से यूएस की जो ट्रूप्स थी वो अफ़गानिस्तान में वर्क कर रही थी। सो इस लॉन्ग वॉर के बाद यूएसए वांट्स टू पुल आउट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, एंड दैट इज़ वाई यूएसए के लिए अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ये दोनों फोकस पॉइंट रहते हैं, पाइवट पॉइंट रहते हैं। इंडो पैसिफिक जो है ना, मीन्स जैसे ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, राइट, ये बे ऑफ बंगाल है, फिर इधर से अपना साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा और इसके बाद फिर पैसिफिक स्टार्ट हो जाता है। तो जो इंडो और पैसिफिक, दिस इज इंडिया और फिर यहाँ पे पैसिफिक, तो इंडो और पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइक फ्यूल सप्लाई होता है गल्फ से एंड ऑल, ये पास होता है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से। और इन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का फ्री रहना, पायरेसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इन सब से फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई यूएस वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। तालिबान डील अभी फाइनलाइज होने वाली है, ये हाई लेवल विजिट है, दिस इज़ ट्रू। तो ऑप्टिक्स इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं। ऑप्टिक्स मतलब जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आउटकम क्या होगा? हो भी सकता है अच्छा आउटकम, नहीं भी हो सकता है। सो दिस डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है इस यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की इंडिया विजिट से। देन सिक्स्थ इज अबाउट ए आर टी ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ। ये क्या है? ए आर टी स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल। ये क्या होता है? लाइक कपल्स हु कैन नॉट कंसीव देयर किड्स, उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से हेल्प की जाती थी। अभी रिसेंटली ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसमें, लाइक ए आर टी बिल आया, देन इससे पहले सरोगेसी बिल आया, देन अमेंडमेंट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया, और उसके पहले आया था प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, ये 4 एक्ट्स, दे आर अ बुके ऑफ लेजिस्लेशन। और ये क्या कर रहे हैं? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड चॉइसेस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक रहा है ना जो अक्सर न्यूज़ में नहीं आता है, हम इसको ड्यू इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, और इसीलिए कई बार एक्सप्लॉयटेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, और इनको अनफेयर पोजीशन पे चले जाते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं एंड चॉइसेस ऑफ वुमेन है, उनके लिए ये जो 4 एक्ट्स आए ना, ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाले हैं। अब एआरटी बिल क्या बोलता है? एआरटी बिल मीन्स हम नेशनल रजिस्ट्री करेंगे सारे क्लिनिक्स के, फॉर्मुलेट करेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 में एक नेशनल बोर्ड बनेगा जो गाइडलाइंस बनाएगा नेशनल लेवल पे, सिमिलर बनेगा स्टेट पे, और ये मेंटेन भी करेगा डेटाबेस। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा अगर आप सेक्स सिलेक्शन करवा रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इसमें कॉज होगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और ये जो 4 है ना, इनका कलेक्टिव हम देखें ना तो ये बहुत अच्छा बुके ऑफ लेजिस्लेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ये है पेज, ये अगेन नेक्स्ट आइटम है सेम पेज में, गियरिंग अप टू फाइट द नेक्स्ट बिग वायरल आउटब्रेक। वायरल आउटब्रेक कैसा होता है? जैसे सार्स हुआ था 2002-3 में, अभी कोरोना वायरस हुआ 2019-20 में। ये आउटब्रेक तब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इन चाइना। तो इससे जो डेथ फिगर्स होते हैं ना, कैजुअलिटीज़ होती है, वो स्काई रॉकेट हो जाती है, और इतने सारे हम मेडिकल रिसोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। सो इंडियन स्टेट्स शुड रेगुलरली टेस्ट देयर प्रिपेयर्डनेस टू नॉट जस्ट डायग्नोज एंड ट्रीट डिसीजेज बट ऑल्सो टू प्रिवेंट देम। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात बोलते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर इज द वन हु डोंट लेट द प्रॉब्लम टू हैपन एट द फर्स्ट प्लेस। बुद्धिमान वो होता है जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेता है। सो दैट इज़ वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब ये जो कोविड-19 है ना, इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स आया वो अनप्रिपेयर्ड था। तो यहाँ 4 पॉइंट हेल्थ एजेंडा की बात किए हैं। पहला, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। जितना जल्दी आपको ट्रुथ और रियलिटी पता चल जाती है ना, आप उतना ही जल्दी एक्ट कर पाते हो। तो अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, डायग्नोसिस शुड बी बेटर, एंड प्रिवेंशन होना चाहिए। सेकेंड, बेटर कोलैबोरेशन अक्रॉस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर। थर्ड इज अबाउट मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सिस्टम आउटकम्स एंड एजुकेशन। ये पूरा इकोसिस्टम को ग्रो करना पड़ेगा। फोर्थ इज अबाउट बेटर केयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स पीपल्स हेल्थ सेफ्टी। तो ये इनडायरेक्टली इनेबलर का काम करते हैं हेल्दी लोगों को रखने के लिए।
अब जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। मैनी अ टाइम्स यू वुड सी कि पीपल अनअवेयर होते हैं, वो हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक लाइफस्टाइल डिसीजेज इतनी हो रही है, पीपल नो कि दे शुड एक्सरसाइज, दे शुड नॉट ईट ऑयली और सॉल्टी और शुगरी फूड, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। सो वी नीड टू स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट दिस हेल्थ इश्यूज। देन जो आउटब्रेक होते हैं ना, ये फ्यूचर में अब बढ़ने वाले हैं। एंट्रोपी हमेशा यूजुअली इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज सच टाइप ऑफ outbreak would rise. So all we can do is to prepare better. Then this is about losing a nation in 7 acts. ये एक टर्किश जर्नलिस्ट है, इन्होंने डिक्टेटरशिप की बात किया है, हैज़ ट्रबलिंग मैसेज फॉर इंडिया, टर्की का रेफरेंस लिया है यहाँ पे इन्होंने। देन दिस इज पेज नंबर 11। फ्रीबीज क्या होती हैं और एसेंशियल्स क्या होते हैं। लाइक इलेक्शंस के जस्ट पहले अनाउंस हो गया कि हम लिकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम कुछ फ्री में आपको लग्जरी आइटम दे रहे हैं, फ्री में वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइक ग्राइंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में आपको हेल्थ दे रहे हैं। तो मोर और लेस ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रीबीज, और कुछ भी फ्री नहीं होता है, कॉस्ट इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है, दैट्स इट। तो एडिक्वेट फिजिकल स्पेस एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट शुड बी द बेसिस फॉर वेलफेयर पॉलिसी। वेलफेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है, बट आपका फिजिकल हेल्थ उस मामले में वेलफेयर करने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ जो होती है सरकार की, वो एडिक्वेट रखना ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है जिस फ्रीबी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वेलफेयर मेजर जो ले रहे हो। जैसे कुछ फ्रीबीज होते हैं या वेलफेयर पॉलिसीज़ होती हैं, वो एसेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा काम उठा रहे हो कि जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो इससे इम्प्रूव लाइफ हुआ। सेकेंड, जैसे एमजी नरेगा है, इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक सिक्योरिटी कवर मिल रहा है, इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, और अच्छा अपना सस्टेनेबल एसेट्स भी डेवलप हो रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। देन एजुकेशन में अगर आप फ्रीबीज दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते, वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते हैं। तो अगर आप एजुकेशन सब्सिडाइज वे में दे रहे हो, फ्री एजुकेशन भी दे रहे हो, तो दिस इज़ अ एसेंशियल गुड, ये एक मेरिट गुड है। हेल्थ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दे वांट गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ बट दे कैन नॉट पे टू गो टू एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स। सो फॉर दैट अगर आप फ्री में दे रहे हो ना, तो ये एक मेरिट गुड्स है। सो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है इन फ्रीबीज को। शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ फिजिकल हेल्थ, ऐसा भी नहीं हो कि आपने सब फ्री कर दिया और फिर सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया और सरकार ही फिजिकल डेफिसिट में चली गई और डूबने लग गई, तो उससे तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। सो वी नीड टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस। जो फ्रीबीज होते हैं वो एसेंशियल्स होने चाहिए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ या लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, और वो सबके लिए होना चाहिए। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक रिच पीपल या दिस, नो, दे शुड बी वेलफेयर इन नेचर, वेलफेयर करना चाहिए और वो मेरिट गुड्स होने चाहिए। एंड दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़, फिजिकल हेल्थ जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, लीव नो बडी बिहाइंड, पीछे किसी को छोड़ना नहीं है। आर्मी में भी यही बोलते हैं कि लीव नो बडी बिहाइंड, चाहे आपका साथी कितना ही घायल हो, आप उसको हमेशा अपने साथ लेके जाओगे। लीव नो मैन बिहाइंड शुड बी द क्रक्स ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी or a welfare policy, rather than thinking that roads and public infrastructure are the most important. So this is a very good article. इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इस minute difference को समझाया है कि freebies और essentials में क्या difference होता है। Then this is advantage hardliner right wingers are on rise. Then this is page number 11. ये पेज नंबर 12 है। यहाँ बात किया है FCRA लाइसेंस के लिए। व्हाट इज़ FCRA? FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सी, आपने एक एनजीओ खोला, इस एनजीओ में कई बार फॉरेन फंडिंग हो रही है। अब ये जो फंडिंग हो रही है ना, वो कई बार मोटिवेटेड होती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, या वो हमारी सोवरेनिटी के लिए भी खतरा होता है। तो इसलिए रेगुलेटिंग एनजीओज के लिए इन्होंने FCRA में कुछ चेंजेस लिए थे। द होल आइडिया वाज दैट कि आप जो भी फंडिंग आ रही है ना, वो फंडिंग शुड नॉट गो अगेंस्ट द कंट्री, और वो जस्टिफाइड भी होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी अ बेटर रेगुलेशन ऑन दैट। तो ये प्रपोज लॉ में ये सारे चेंजेस यहाँ पे बताए थे FCRA लाइसेंस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये ऐसी कुछ एनजीओज हैं, ये अक्सर इस रडार में आती हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का या तो प्रोटेस्ट में लग जाते हैं, या फिर कुछ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रही है उसका ये स्टॉल कर देते हैं। सो दिस कीप्स ऑन कमिंग इन न्यूज़। देन दिस इज़ पेज नंबर 13। ये पेज नंबर 14 है। हिस्टोरिक पैक्ट होगा विद US विल बी साइन सून। तालिबान जो था ये नॉन स्टेट एक्टर था,
अब यूएस इससे भी डील कर रहा है। वाई? बिकॉज यूएस वांट्स टू पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। मीनवाइल अफगानिस्तान के प्रिलिमिनरी से फाइनल रिजल्ट्स आ गए थे और अशरफ गानी फिर से वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। अब्दुल्ला ने ऑल्दो से चैलेंज कर दिया है और अभी अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज़ नॉट गुड। देन दिस इज इकोनॉमी नीड्स मोर मॉनेटरी स्टिमुलस। हमारी इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो हमें मॉनेटरी स्टिमुलस की ज़रूरत है। स्टिमुलस मतलब ये ट्रिगर की तरह काम करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, तो मॉनेटरी स्टिमुलस चाहिए। ये बात कहाँ पे आई? ये बात आई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ये उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब आपने मीटिंग में सब मेंबर्स ने क्या कहा, फिर क्या डिस्कशन हुआ, तो ये बिहाइंड द सीन्स जो बात होती है ना, उसको आप मिनट्स ऑफ मीटिंग समझ सकते हो। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉक्स एंड डिस्कशंस मेंशन होते हैं। तो अभी एमपीसी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना, इसको इसमें रिलीज़ करने का बात हो गया है कि अब ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, जितने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होंगे दे वुड रिलीज। तो दे हैव टॉक्ड अबाउट अकोमोडेटिव स्टांस और ग्रीन शूट्स। देयर आर सर्टेनली देयर आर सम ग्रीन शूट्स। इकोनॉमी राइज होने के अच्छे साइंस मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट कंट्रोल सेंटर फॉर गुड्स ट्रेन सेट टू रोल। ट्रेन्स दो टाइप की थी ना, एक थी पैसेंजर ट्रेन और दूसरी थी गुड्स ट्रेन। तो आप अक्सर देखोगे पैसेंजर ट्रेन को तो प्रायोरिटी मिलती है, वो तुरंत आगे बढ़ जाती है, और गुड्स ट्रेन अक्सर लूप लाइन में चली जाती है। तो इससे नुकसान किसका हुआ? जिन्होंने रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने का सोचा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। कई बार इसमें पेरिशेबल आइटम होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं एक्सेसिव डिले में। प्लस हमारा नंबर ऑफ़ ट्रेन्स, आप देखो हर साल बजट में नई ट्रेन्स आ जाती हैं एंड ओवरलोड हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने सोचा कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कर सकते हैं। फ्रेट मतलब माल ढुलाई, डेडिकेटेड मतलब वो केवल माल ढुलाई के लिए ही काम में आएंगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हुई। यहाँ बात किया है ईस्टर्न कॉरिडोर का। ईस्टर्न मतलब ये बंगाल की तरफ जाएगा। तो ये है प्रयागराज यूपी, इसका नर्व सेंटर बनाया है। और ईस्टर्न कॉरिडोर वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। ये लुधियाना पंजाब से डांकुनी इन वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया। ये अराउंड 1800 किलोमीटर लंबा है। दिसंबर 2021 तक इसका कंप्लीशन हो सकता है। और ये हेल्प करेगा टू डीकंजेस्ट, मतलब जो ओवरलोड हो रहा है ना रेलवे नेटवर्क का, उसको ये डीकंजेस्ट करेगा। ट्रैफिक जो भी होता था गुड्स का, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कॉरिडोर वाली लाइन पे। गुड्स ट्रेन की स्पीड हो जाएगी अप टू 70 किलोमीटर पर आवर, और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा इंक्रीज़ होगा, और इससे रेलवेज़ के रेवेन्यू में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। देन दिस इज़ मील इन अ बाउल, द नॉर्थ ईस्ट डायरी, एंड दिस इज़ अबाउट द टुक टुक सर्व टेपियोका। और ये है स्पोर्ट्स। न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज चल रही है। ये रेसलिंग टूर्नामेंट में इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। इंडियन विमेन पिन 3 गोल्ड मेडल्स इन फ्री स्टाइल। बट यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें एशियन चैम्पियनशिप में नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और चाइना भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रीज़न इज़ कोरोना वायरस। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। टुडे वी रेड अबाउट दिस कॉरिडोर। कॉरिडोर कौन सा? डेडिकेटेड, मतलब केवल गुड्स ट्रेन का ही इस्तेमाल होगा इसमें। डेडिकेटेड फ्रेट माल ढुलाई कॉरिडोर, ये दो हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हो रहा है। देन इकोनॉमी नीड्स मोर मॉनेटरी स्टिमुलस। आरबीआई गवर्नर 3 गोल्ड मेडल्स जीते फ्री स्टाइल में, ये FCRA है। देन फ्रीबीज और एसेंशियल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार आप पढ़िएगा। देन 4 पॉइंट हेल्थ एजेंडा। देन दिस इज़ अबाउट आर्ट ऑफ लाइफ, और ये है ट्रम्प कार्ड्स। ये है महादई रिवर डिस्प्यूट। महादई रिवर डिस्प्यूट और मांडोवी। महादई होती है आपकी कर्नाटका में, मल्लप्रभा कहाँ है? कर्नाटका में। और महादई से मल्लप्रभा वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें ये डैम यूज़ कर रहे हैं कालसा बंडूरा प्रोजेक्ट पे। और जिसका ऑब्जेक्शन उठा रहा है गोवा। महादई जब गोवा में पहुँचती है तो ये बन जाती है मांडोवी रिवर। देन दिस इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो होते हैं, ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स। ये बाइटिंग द बुलेट बुक है, एंड दिस इज़ द meaning of interlocutor. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.